नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद जहां एक तरफ आज शाम को एनडीए कर देगा सरकार बनाने की घोषणा, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की उड़ा दी है चंद्रबाबू नायडू और इसी के साथ नीतीश कुमार ने नींद। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने कर दिया है फैसला एनडीए के साथ जाने का, जिसके बाद तेजस्वी यादव और कपिल सिब्बल की बुरी तरीके से नींद उड़ चुकी है। जहां एक तरफ लगातार इंडी गठबंधन के नेता सरकार, प्रधानमंत्री और तमाम चीजों को लेकर दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि 8 से 9 जून को लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ। और आज जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और वो शाम को होने वाली एनडीए की मीटिंग में शामिल होंगे, जिसमें वो अपना पूर्ण समर्थन एनडीए के लिए देने जा रहे हैं। जहां एक तरफ कल तक जो गठबंधन ये कह रहा था कि नीतीश कुमार तो सबके हैं या फिर चंद्रबाबू नायडू कर सकते हैं कुछ चीजों को लेकर मांग या फिर मंत्रिमंडल को लेकर मांग, पर आज सवेरे ही चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि वो एनडीए के साथ थे और रहेंगे। और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए जहां एक तरफ पूरे ही इंडी गठबंधन की नींद उड़ चुकी है, तो अब इन तमाम चीजों को लेकर बयानबाजी भी सामने आ रही है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल से जब इन तमाम मुद्दों को लेकर पूछा गया, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने हमेशा संघीय ढांचे को बनाए रखा है। कुछ साल पहले नायडू जी कहा करते थे कि तानाशाही सरकार नहीं चल सकती है और राज्यों की सहमति के बिना ईडी और सीबीआई जो कुछ भी कर रही है। नमस्कार। जो परिणाम आए हैं, मेरी राय से उनका मतलब ये है मोदी की हार और मतदाता की जीत। मुझे याद है कि जब इलेक्शन से पहले लोग कहते थे टीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, तो वो टीना टीफा बन गया, देयर इज अ फेडरल ऑल्टरनेटिव। आप देख रहे हो, देयर इज अ फेडरल ऑल्टरनेटिव। मोदी कटी पतंग है, मोदी कटी पतंग है, पता उसे कि रास्ता अभी तो थोड़ा तंग है। ये जो 3 एंड्स है ना, ये हमारी सरकार चलाएंगे, ऐसा लग रहा है। एन फॉर नरेंद्र मोदी, एन फॉर नीतीश जी, एन फॉर नायडू जी। लेकिन अगर 400 पार की बात ये करते हैं और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भैया मेरी लग्जरी बनी रहे, तो लग्जरी टैक्स भी देना पड़ेगा। वो जो लग्जरी टैक्स है वो 28% होता है, तो 400 पे 28% लगा दो तो 288 बन जाते हैं। बन गए ना। अब मोदी जी तो कहते थे और चुनाव में कहते रहे कि डबल इंजन की सरकार। और मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपका तो सिंगल इंजन ही नहीं रहा, आप डबल इंजन की कैसे बात कर सकते हैं जब इंजन ही सिंगल नहीं रहा। दिस इज व्हाई आई से दिस इज ए डिफाइनिंग मोमेंट इन द हिस्ट्री of electoral politics in India. And it is my prediction, and you mark it, henceforth in every Lok Sabha election in this country, there will be a coalition government. India as a republic is a coalition. If the center thinks that it can run a government on its own free will without taking into confidence the states and the federating units of this country,
It's the end of that era. वो स्वीकार्य नहीं है और मैं उन्हें बनाए रखने के लिए सलाम करता हूं और मुझे उम्मीद है कि वो उनके मूल्यों को बनाए रखेंगे जिसके लिए वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी खड़े हुए थे। यानी कि कहीं ना कहीं जो पुराने बयान है उन्हें लेकर फिर एक बार विपक्ष आगे रखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ विपक्ष की नेताओं की नींद उड़ चुकी है कि जहां वो सोच रहे थे कि इंडी गठबंधन की बनेगी सरकार, पर फिर एक बार एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में वापसी कर चुके हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बनने जा रहे हैं, जिसके लिए पुराने बयान नीतीश कुमार और इसी के साथ चंद्रबाबू नायडू के लाकर विपक्ष दिखा रहा है। देखिए, अगर पुराने बयानों की बात करें तो जो अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी और कपिल सिब्बल जो कि आज समाजवादी पार्टी में है, वो कपिल यानी कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा सांसद हैं, तो यही कपिल सिब्बल जो हैं वो समाजवादी पार्टी के ही समर्थन से सांसद बने हैं। देखिए, और ये वही समाजवादी पार्टी है जो हमेशा ही कांग्रेस को लेकर बयानबाजी करती हुई नजर आई। पिछले विधानसभा में तो हमने ये तक सुना था, जिस पर अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया था कि कांग्रेस जैसी पार्टी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पर ऐसे बयान देकर भी तो अखिलेश यादव राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं और आज इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता खुद भी विपक्ष यानी कि कपिल सिब्बल के इन तमाम बयानों के नीचे कमेंट करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूछे जाने पर जो है वो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से भी सवाल पूछा गया, क्योंकि जैसे ही गठबंधन के कुछ अंक थोड़े से ज्यादा आए हैं उसके बाद लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा रही है। कल मामला ये भी सामने आया था कि ये तर्क सामने आ रहे थे कि शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू और इसी के साथ नीतीश कुमार से फोन कॉल पर बात की है और इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए गठजोड़ कर रहा है, पर उस बात का भी पूरी तरीके से खंडन शरद पवार ने कर दिया। शरद पवार से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे बात नहीं करूंगा, यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से शरद पवार बात नहीं करेंगे, ये सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है। और इसी के साथ शरद पवार ने कहा कि जब हमारी इंडी गठबंधन बैठक में कोई फैसला लिया जाएगा तब मैं चंद्रबाबू नायडू और इसी के साथ नीतीश कुमार से बात करूंगा, अभी मैंने उनसे बात नहीं की है। ये बात नजरअंदाज नहीं कर सकते और इस पर ध्यान देना होगा। नितीश कुमार सत्ता पंतप्रधान पद द्यावं अशी त्यांच्या मंत्र्यांकडनं मागणी केली जात आहे। नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहिए, इस तरह की मांग की जा रही है। वो की गई है, आप इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं तो मालूम में उन्हें अखबार में लगा है और वहाँ नीतीश जी ने ये कहा है कि ये जो इंडिया का गठबंधन है इसके साथ मैं रहने वाला हूँ, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया है, वो मैंने देखा। आप चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे, नीतीश कुमार से बात करेंगे? नहीं, क्योंकि ये इशू हमारे नीति में जो तय हो जाएगा इस लाइन पर हम जाएंगे। अभी हमने बात ही नहीं की तो काहे के लिए किसी का नाम नहीं है। क्या सर इंडिया अलायंस ओपन है? एनडीए का जो अलायंस के जो उनके पार्टीज के जो लोग हैं अगर इंटरेस्टेड हों तो क्या आप लोग उनको कंसीडर करेंगे इंडिया अलायंस के अंदर? आज मैं कह नहीं सकता, शाम की मीटिंग के बाद हम आपको बता सकते। अजीत पवार की एनसीपी का क्या भविष्य देखते हैं आप? मालूम नहीं। लगातार सरकार बनाने के प्रयास भी चल रहे हैं। इंडिया अलायंस भी आज बैठक करके कुछ न कुछ निर्णय निकालेगी। पीएम के चेहरे को लेकर या कोई भी मुख्य चेहरे को लेकर सवाल बरकरार है, वो कौन हो सकता है? सवाल आज हमारी पहली नीति है, पहली नीति में हमारे आगे की नीति क्या होगी इस पर बहस होगा, तय करेगी। और जब तक ये बातें साफ नहीं होगी तब तक अन्य से सही कौन होगा नेता या क्या होगा इस पर डिस्कशन करना या बातें करना ये गलत है। Sharad ji, will a convener be selected in the meeting today?
because last time there was no consensus that was reached for the India Alliance face or convener. क्या उस पे आज बातचीत हुई? लास्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग नहीं था, ये बात सच नहीं है। बात हुई थी मगर कुछ साथी कुछ उनके में फीलिंग नहीं थे, इसलिए उनके साथ बातचीत करी और फिर फाइनल डिसीजन ले लिया। ऐसी बात हमारे सामने कह दी। ये इसी के बाद दोनों का देश में चुनाव शुरू हो गया, इसलिए वो इशू पीछे रहेगा। आज शायद ये इशू किसी ने रेज किया, इसको कुछ हो सकता है। देखिए, कल जो बातें लगातार सामने आ रही थी कि इंडी गठबंधन जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू से बात कर रहा है, पर आज उन तमाम चीजों का खंडन जो है वो शरद पवार ने कर दिया है। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर ये एलिगेशन है, कई तरीके के आरोप लगते रहते हैं कि नीतीश कुमार तो सबके हैं, जहां उन्हें फायदा होगा वो उधर निकल लेंगे, चाहे फिर वो इंडी हो या फिर वो एनडीए हो। पर पिछले ही दिनों जो है वो नीतीश कुमार 2 बार दिल्ली आए। एक तरफ वोटिंग काउंटिंग होने से पहले नीतीश कुमार दिल्ली आए, जिस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। पर कल जो है वो रिजल्ट सामने आया, जिसके बाद ऐसा लगा कि अब एनडीए की सरकार बनने के लिए टीडीपी और जेडीयू की भूमिका जो है वो काफी ज्यादा अहम है और इन्हीं 2 पार्टियों को इंडी गठबंधन भी अपनी तरफ करना चाह रहा है। पार्टियों ने इंडी गठबंधन की बुरी तरीके से जो है वो नींद उड़ाकर रख दी है। और वहीं अगर हम बात करें बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव और आरजेडी, जो कि आज बिहार में तीसरे नंबर पर आई है, पहले जेडीयू की सीटें हैं, फिर बीजेपी और फिर जेडीयू, तो उसी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव से जब नीतीश कुमार को लेकर पूछा गया क्या तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार से कोई बात हुई है, क्या उनसे कोई डिस्कशन हुआ है सरकार को लेकर, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले तो दिल्ली पहुंचे और देखिए आगे आगे होता है क्या। यानी कि अभी तक नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव की भी कोई बात नहीं हुई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके के चेहरे इस समय पर इंडी गठबंधन के नेताओं के दिखाई दे रहे हैं, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ जाने से पूरी तरीके से इनकार कर चुके हैं क्या नीतीश कुमार और इसी के साथ टीडीपी प्रमुख यानी कि चंद्रबाबू नायडू। देखना अहम रहेगा कि आखिरकार क्या फैसला, क्या कैलकुलेशन जो है वो निकल कर सामने आएगा, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 241 सीटें जो है वो इस बार के लोकसभा चुनाव में लेकर आई है, जिसमें समर्थन की जरूरत जो है वो बीजेपी को पड़ेगी, यानी कि एनडीए के साथ मिलकर ही सरकार का बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार कर पा रही है बीजेपी। और यहां सरकार में मजबूत बने रहने के लिए सीधे सीधे तौर पर जो है वो बीजेपी के लिए भारत महान है और देश का मिजाज जो है मोदी जी के खिलाफ रहा है और हमें खुशी है कि देश के लोगों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए मत किया और जो तानाशाही रही है मोदी जी उनको सबक सिखाया गया। देखिए, इस देश में देश के लोगों का जो मिजाज है वो नफरत की राजनीति पसंद नहीं करता, वो बेकार की बातें सुनना नहीं चाहता है, काम की मुद्दे की बात सुनना चाहता है। 10 साल में मोदी जी ने कोई हिसाब नहीं दिया तो जनता ने उनको सबक सिखाया। तो हम लोग सब लोग आज बैठक में यहाँ आए हैं, 6 बजे हम लोगों की बैठक है और देखते हैं बैठक में क्या सभी लोगों का बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी कोई पार्टी को नहीं। अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। सीएम के साथ आए, कोई बातचीत हुई? बात भी सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। नीतीश कुमार की जेडीयू और टीडीपी की खास आवश्यकता है और इन दोनों नेताओं की तरफ से ही यह बयान सामने आ चुका है कि हम तो एनडीए के साथ ही रहेंगे, क्योंकि जब इसी तरीके के सवाल जो है वो टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि आप लोगों के लिए खबरें चाहिए और आप कुछ भी चीजें
जो है वो बोल रहे हैं। इसी के साथ चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम एनडीए के साथ थे और हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। और इसी के साथ टीडीपी प्रमुख यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और शाम को होने वाली है एनडीए की बैठक। अब देखना अहम रहेगा कि ये जो शाम को बैठक होने वाली है, एक तरफ इंडी गठबंधन की बैठक है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बैठक के लिए भी जो है वो तमाम नेता जो हैं वो दिल्ली आ चुके हैं। शाम को होने वाली बैठक में क्या फैसला जो है वो लिया जाएगा और इसी के साथ अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं आखिरकार कि कब लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ। जी हां, शपथ की तारीख भी जो है वो आज शायद दे दी जाएगी एनडीए की मीटिंग के बाद कि आखिरकार किस तरीके की चीजें जो हैं वो रहने वाली हैं और समर्थन पत्र भी शायद जेडीयू और टीडीपी की तरफ से एनडीए को सौंप दिया जाएगा। इसी के साथ बात करें हम इंडी गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन जो है वो भी आज बैठक करने जा रहा है और वहां पर क्या निष्कर्ष निकलेगा इस पर भी तमाम चीजें बाद में ही सामने आएंगी। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।